में हमें ज्वाइन किया है माहिर कानून आबिद ज़ुबैरी साहब ने, जबकि हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नौ मुंतखब सदर जनाब रऊफ अता साहब। बहुत शुक्रिया आबिद ज़ुबैरी साहब आपका और रऊफ अता साहब आपका, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। आबिद ज़ुबैरी साहब, ये बताएं कि जजेस की तादाद बढ़ाने के हवाले से जो बिल आया है सेनेट के अंदर, ये बताएं कि तहरीक इंसाफ तो कह रही है कि ये जजेस को कंट्रोल करने की कोशिश है, सुप्रीम कोर्ट में अपना ग्रुप बढ़ाने की कोशिश है, तकसीम डालने की कोशिश है, और गवर्नमेंट ये कह रही है कि इसका मकसद तो सिर्फ यही है कि सस्ता और फौरी इंसाफ आवाम को मिले। दो दहाइयों से लोगों के मुकदमात जो हैं वो लगे हुए हैं, वो नहीं आगे बढ़ रहे। तो पेंडेंसी को ज़रा काउंटर करने के लिए जो है ये इस तादाद में इजाफा किया जा रहा है, 25 तक ले जाने का फैसला हुआ है। तो आप क्या समझते हैं, ये ठीक फैसला है? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कानून में तो ये पार्लियामान का हक है कि वो तादाद बढ़ा दे, लेकिन आपको इस जो सारी जो इनकी एक्शन है या जो ये लोग काम कर रहे हैं, उसको इस पस मंजर देखना होगा कि 26वीं आईनी तरमीम, जो मैं समझता हूँ एक अदलिया को कंट्रोल करने की उन्होंने एक तरमीम की और अदलिया को अपने ताबे करने की कोशिश की। देखिए, जजेस तो आप बना लें, आपके सारा एम्फेसिस है लोगों की इंसाफ करने का सुप्रीम कोर्ट पे मुहित है। सारे ज्यादातर केसेस आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स या हाई कोर्ट्स में होते हैं, वहां कोई इस्लाहात इन्होंने नहीं की। लेकिन जो सबसे बात जो है कि वो तरीका कार अपॉइंटमेंट का जो है अंडर द जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो एक नाम दिया गया है, उसमें पार्लिमानी लोगों की और हुकूमती अरकान की अक्सरियत कर ली गई है। तो उसके बाद उनको, अगर अब हमने आज सुना है चेयरमैन साहब पीपल्स पार्टी के वो उसके मेंबर भी बन जाएंगे, या आज ये खबर थी, मेरे पास नहीं, लेकिन किसी ने मुझे बताया। और अभी तो लोग ये जो है लोग तो सीवियां कलेक्ट करते फिर रहे हैं लोगों की, लाओ हम आपको जज लगाते हैं। तो आम बात आम है कौन हमारे सीवियां लेके जा रहे हाई हैं? कोर्ट्स में। ये जो आप बातें कर रहे हैं कि जी हम आपको जजेस बनाएंगे, ये बड़ी बात चल रही है, हर कोर्ट में ये हो रहा है कि ये आप अलाए सीवीज दें, हम नहीं, आपको ये जज कौन लोग बनाएंगे। सीवीज तो लेके अभी फिर रहे हैं? देखिए, कौन लोग सीवीज लेके फिर रहे हैं? सीवी लेके तो वही फिर रहे होंगे ना जो नहीं, जज बनना चाह रहे हैं, ये लेकिन नहीं कि लोगों सीवीज की ऑफर कौन दे रहा है, ये ऑफर लेके कौन फिर रहा है कि सीवी ना जज बनाते हैं? ये कौन ये जो लोग? हुकूमती अरकान वगैरह और जो सारे बार के लीडरान जो हैं वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, वो इस तरह की जो अभी हुई भी है रिसेंटली सारी बातें। क्योंकि देखिए, अब उन्होंने कहा कि जी हमने अपने मर्जी के जजेस लाने, हमें अदलिया को कंट्रोल करना। देखिए, जो चीज इस आईनी तरमीम ने खत्म की है वो सेपरेशन ऑफ वो पावर तो की ये जो कह एक रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन वो था। तो ये नहीं कह रहे कि हमने जजेस की तादाद बढ़ाकर दिया को कंट्रोल करना। वो ये कह रहे हैं कि वहां पेंडेंसी काफी ज्यादा है, रफ्तार तेज करनी नहीं है सर, इंसाफ की देखिए फराहमी की, पेंडेंसी, जजेस की ये तादाद बढ़ाकर। प्लीज ये पेंडेंसी वाली ये जो चूरन है ना, किसी और को बेचे। ये पेंडेंसी तो सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में या हाई कोर्ट्स में, वहां क्या इस्लाहात की कुछ नहीं। सुप्रीम कोर्ट में कोई पेंडेंसी नहीं है। अब जो उन्होंने प्रैक्टिस, जो उन्होंने एक तरीकेकार अडॉप्ट किया है जस्टिस मंसूर अली शाह का, मैंने सुना है अभी फुल कोर्ट के अंदर कि केस मैनेज, देखिए इशू केस मैनेजमेंट का। आपको याद होगा मुशर्रफ साहब के जमाने में 29 जज हो गए थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कर दिया था, और जजेस की तादाद बढ़ा दी गई थी। जो बाद में सिंध हाई कोर्ट बार का केस का एक फैसला है जिसमें करके दोबारा 17 की जजेस बढ़ाए। देखिए आपका सही, लेकिन यहाँ जो तरमीम के साथ इसको लिंक किया गया है, उससे तो साबित हो रहा है कि ये बढ़ा के अपनी अक्सरियत करके अपने सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करना चाह रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, हमारे यहाँ आप खुद देखें, हमारे इंडेक्स में हमारी गवर्नमेंट को हाइब्रिड सिस्टम कहते थे। आज हम दुनिया के इंडेक्स में, हमेशा बात होती जुडिशरी 140 नंबर पे आ गई। आज हमारी हुकूमत और हमारी पार्लियामान को अब अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट कह रहे हैं। आप इंडेक्स में अगर इंडेक्स की बात करें तो फिर गवर्नमेंट के इंडेक्स में वो हाइब्रिड से अब अथॉरिटेरियन, यानी हम डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहे हैं। और आबिद ज़ुबैरी साहब, हुई है हमारे साथ पार्लियामान रऊफ का अता साहब भी मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं, नौ मुंतखब सदर हैं। रऊफ अता साहब, आबिद ज़ुबैरी साहब तो कह रहे हैं कि तहरीक चलेगी, 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से वकला तहरीक चलेगी। आप ज़ाहिर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बन गए हैं, तो चलाएंगे तहरीक और भरपूर हिस्सा लिया जाएगा उसमें एसोसिएशन की तरफ से भी? मेरा ख्याल आबिद ज़ुबैरी साहब, अभी उनका चैप्टर क्लोज हो चुका है, नई कैबिनेट जो है वो तश्कील पा चुकी है और पूरे मैंडेट के साथ हम जीत चुके हैं। हमारा कोई इरादा नहीं किसी वकला तहरीक चलाने का, ये महज वक्त का ब्याह है। हम जो है इंशाल्लाह जो अपने वेलफेयर के जो एजेंडा है उस पर तवज्जो देंगे। वो तो आपकी कोई तहरीक वगैरह नहीं चलेगी। जी 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 ज़ुबैरी साहब, वो कह रहे कोई तहरीक नहीं चलेगी। ये कोई तहरीक तो इन्होंने चलाने की पूरी कोशिश की थी, मुख्तलिफ पाकिस्तान के इनका व्यू है, और अभी आप देखिएगा, पहले तो ये अपनी एसोसिएशन को चलाएं, पहले तो एसोसिएशन में आए, उसके बाद फैसला करें। अकेले नहीं है वहां बैठे, वहां और भी लोग हैं, और अभी इनका जो लोग आएंगे वो भी डिसाइड करेंगे। जरूरी नहीं है आपको मैंडेट पूरे लोगों का नहीं मिला है, आपका स्प्लिट मैंडेट है।
मेरी बात सुने, चूंकि और लेकिन जो आपको चीफ मैंने आपको पोस्ट होती है मुबारकबाद दे प्रेसिडेंट दी होता है है, पहले जी ही इज द कैप्टन ऑफ द जी वो टीम होता सेक्रेटरी है, भी और होता है। कैप्टन का जो कैप्टन हाँ है वो कैप्टन उसने होता है फैसले लेकिन करने वहाँ होते हैं, उसके वो अपनी लेकिन टीम को साथ लेकर वाइस चलेंगे। कैप्टन तो सेक्रेटरी भी तो है। मेरा ख्याल जी ऐसी जी कोई बिल्कुल। बात नहीं है। ये चैप्टर क्लोज हो चुका है, ये तहरीक वाला, क्योंकि माजी में जो तहरीकें चली हैं उसका भी कोई खातर खा नताइज बरामद नहीं हुए, बल्कि वो भी फ्लॉप ही हुई हैं इनकी माजी की जो तहरीकें। तो रऊफ अच्छा, अता तो साहब, flop हुई है, आप अच्छा। बिल्कुल भी आपको नहीं लगता जिस तरह से आबिद जुबैरी साहब कह रहे हैं या तहरीक इंसाफ कहती है कि ये जुडिशरी को कंट्रोल करने के लिए 26वीं आईनी तरमीम लाई गई थी और आज भी एक फैसला हुआ है जजेस की तादाद बढ़ाकर 25 करने का, तहरीक इंसाफ को ये लगता है कि ये कोशिश जो है, बल्कि आबिद जुबैरी साहब भी ये समझते हैं कि ये अदलिया को कंट्रोल करने की एक कोशिश है। आपको नहीं लगता ऐसा कुछ भी? देखिए, ये आईन पाकिस्तान जो है ये पार्लियामेंट की बालादस्ती को तस्लीम करता है, और पार्लियामेंट को ये इख्तियार है कि वो आइन में तरमीम कर सके। और ये जो तरमीम का अमल था, ये इसमें इसकी बार बार मुख्तलिफ जो मेजर सियासी पार्टीज़ हैं, इवन के तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो भी इस मुशावरत में हिस्सा लेती रही हैं, और उनसे बार बार मुशावरत होती रही है। अगर उनको इसमें कोई खामी नज़र आती या कोई खामी नज़र आ रही थी उस वक्त, तो अपनी तजावीज़ दे सकते थे, कोई नई तरमीम साथ मिला सकते थे कि इससे ये नुकसानात होंगे। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि इसके फ़ायदे क्या होंगे, समरात क्या होंगे और नुकसानात क्या होंगे। ये कबल अज़ वक्त है कि हम इस बात का अभी से यकीन कर लें कि नहीं, ये अदलिया को कंट्रोल करने की तरमीम है। मैं वो जो हामिद खान साहब कहते हैं कि वकला एक्शन कमेटी भी एक बनाई है तहरीक चलाने के लिए, कदगर नहीं लगाने देंगे इसमें। सही। रऊफ अता साहब ये बताएं कि हामिद खान साहब ये कहते हैं कि वो वकला एक्शन कमेटी भी बनाई है तहरीक चलाने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ऐसी किसी कमेटी को ऑन करेगी या आप डिसऑन करते हैं उसे? जी नहीं, बिल्कुल ऑन नहीं करेंगे हम। देखें, मुंतखब हम नुमाइंदे हम में ये फ़ैसला हमने करना है, ये हामिद खान साहब ने नहीं करना या किसी और शख्सियत ने नहीं करना। ये मैंडेट अभी मेरे पास है, मेरी एग्जेक्टिव के पास है, ये हमने फ़ैसला करना है। किसी और शख्सियत के पास ये इख्तियार नहीं है। वो खाम ख्याली में ना रहे कि माजी की तरह के बाहर बैठ के डम्मी किस्म के नुमाइंदे पे जो आगे खुद कंट्रोल करते फिरें। हम खुद मुख्तियार हैं, यानी ना तरमीम पर, ना 26वीं तरमीम को लेकर कोई तहरीक चलेगी और ना ही इस तरमीम को चैलेंज किया जाएगा। नहीं, चैलेंज तो शायद इन्होंने किया हो किसी के जरिए, आबिद जुबैरी साहब ने किया हुआ चैलेंज किया हुआ भी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार इसको चैलेंज नहीं करेगी। वो देखते हैं कि आने वाले हालात में देखेंगे इसके क्या इसके असरात मुरतब होते हैं, ये आने वाला वक्त इसका बताएगा जी। सही है। आबिद जुबैरी साहब, एसोसिएशन ने तो बिल्कुल डिसऑन कर दिया है आपकी कमेटी को, आपकी तहरीक को, आपके तरमीम के चैलेंज किए जाने के अमल को। ये रऊफ अता साहब जो है ना, ये कह रहे हैं कि इनका चैप्टर क्लोज हो गया, इतने बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए बैठ के। दूसरी बात ये है कि अभी आप तो नौ मुंतखब हैं, अभी आप पहले आइए, आपकी कमेटी आप सिर्फ आप ही नहीं है, आपके सेक्रेटरी साहब हैं, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट बार अभी ये संभालिए, फिर ओहदा संभालिए, फिर उसके बाद ये बातें कीजिए बैठ के। आप दूसरों के बारे में इतनी जल्दी नहीं बोल सकते थे। हम भी सदर हैं, आप सही कह रहे हैं, एग्जेक्टिव का फैसला होता है, लेकिन अभी अपने एग्जेक्टिव से मिल तो लीजिए जरा पहले। देखिए, मैं उससे पहले ही साहब मेरे मोहतरम हैं, हमने जब ये इलेक्शन कैंपेन चलाई थी, ये मैं गुजारिश करता चलूँ मेरे मोहतरम हैं जुबैरी साहब, जब इलेक्शन कैंपेन चलाई थी, ये अपनी इन्होंने 26 तरमीम को अपने झंडे पर रखा हुआ था, हमने वकला के वेलफेयर को अपने झंडे में रखा हुआ था। तो वकला ने इनकी जो तहरीक का ये जो पॉइंट था इसको मुस्तरद किया है, और हमें कामयाबी से हमकिनार किया है कि नहीं, आप लोग राइट हैं और हम आपको वोट देकर कामयाब करवाया, तो हम क्योंकि मैंडेट को तो हम ख़राब नहीं करेंगे। तो इंशाल्लाह ये तहरीक जो है ये बिल्कुल नहीं चलेगी। ये पैरेलल ना हम ये किसी को इजाज़त देंगे कि पैरेलल कोई तंजीम कायम करें, ये मुंतखब नुमाइंदों का काम है। हम इंशाल्लाह हम अपने एग्जेक्टिव के साथ मिलकर इसका फैसला करेंगे। सही हो गया, बहुत शुक्रिया मियां रऊफ अता साहब आपका और आबिद जुबैरी साहब आपका।